हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट 2 में हम 2017 के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे हमारा 31वां क्वेश्चन है डी एल्कोलाइजेशन मीन्स डी एल्कोलाइजेशन किसे कहते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, एल्कोहल को निकालते हैं। किसकी मदद से? जाइलिन की मदद से। उस प्रोसेसिंग को हम क्लियरिंग कहते हैं। क्लियरिंग प्रोसेस में क्या करते हैं अपन? जाइलिन की मदद से एल्कोहल को निकालते हैं। अब उसके अलावा एल इन एल ब्लॉक स्टैंड फॉर, ये जो साइंटिस्ट का नाम है ल्यूक हार्ट्स के नाम पे एल स्टैंड फॉर एल ब्लॉक है। इसके अलावा जो 33वां नंबर क्वेश्चन है डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज फॉर आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट के लिए कौन सा डाइल्यूटिंग फ्लूइड करने हैं? डेसीज फ्लूइड। अब इसके बाद में हमारा 34वां क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ सुप्राविटल स्टेनिंग है। सुप्राविटल स्टेनिंग कौन सी है? न्यू मिथाइलिन ब्लू। इसके बाद में वोन बेनक्राफ्टी वॉस्चेरिया ब्रेनक्राफ्टी कोस फाइलेरिया कोस करता है। ये वॉस्चेरिया बेनक्राफ्टी डिजीज कोस करता है फाइलेरिया। इसके बाद में जो 36वां क्वेश्चन है इम्यूनोजेंस आर कंप्लीट एंटीजेंस। इम्यूनोजेंस क्या हो जाता है? एंटीजन हो जाता है, कंप्लीट एंटीजेंस। अब इसके अलावा प्लेटिलेट आर स्टोरेड एट टेम्परेचर। प्लेटिलेट्स को किस टेम्परेचर में अपन स्टोर करते हैं? तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस पे अपन स्टोर करते हैं। अब इसमें अगला अपना क्वेश्चन दिया गया है कि किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है? एल्ब्यूमिन है, बिलिरुबिन है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट है, एसजीओटी है, क्या है इसमें से? तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट करते हैं अपन किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर। इसके अलावा अपन किडनी फंक्शन में अपन क्या क्रिएटिनिन का भी टेस्ट करते हैं। उसके अलावा हमारा 39वां क्वेश्चन है गुडलिन एंड स्टुअर्ट फ्लूइड इज एग्जाम्पल ऑफ। डीकैल्सिफाइंग फ्लूइड है। इसमें क्या करते हैं? डीकैल्सिफाइड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ से कैल्शियम को निकालना, डीकैल्सिफाइड फ्लूइड। अब दूसरा जो 44वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म ऑफ एलाइजा। एलाइजा टर्म का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे, एलाइजा। तो एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे इसका सही आंसर है। अब इसके अलावा हमारा 41वां क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से होते हैं? नाइजेरिया, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और निमोनिया। इसमें से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो नाइजेरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसे कहते हैं? जो अपनी जो स्टेनिंग होती है उसमें जो कलर्स के डिपेंड करते हैं, जो कलर लेते हैं वो जो पिंक कलर रहते हैं ना वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो ब्लू कलर रहते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो नाइजेरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके अलावा जनरल टेस्ट फॉर प्रोटीन इज, प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? बायोरेट मेथड से करते हैं, बायोरेट टेस्ट। अब इसके अलावा एक और है फुल फॉर्म ऑफ एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। एफएनएसी का फुल फॉर्म पूछा गया तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसके अलावा 44वां क्वेश्चन है इंडिकेटर यूज फॉर एंटीसेरा ए। एंटीसेरा ए के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? ट्राइपेन ब्लू। जो ए वाला एंटीसेरा रखते हैं अपन उस ट्यूब में, उसके कौन सा इंडिकेटर है? ब्लू कलर का होता है। और इसके अलावा इज एन ऑस्ट्रेलियन एंटीजन। HBsAg एक ऑस्ट्रेलियन एंटीजन है। हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन। इसके अलावा 46वां क्वेश्चन अपना है नेचुरल रेड इज यूज एज अ इंडिकेटर इन मीडिया। कौन से मीडिया में अपन रेड इंडिकेटर का यूज़ करते हैं? मेकोंग के आकार में। नेचुरल रेड इज इंडिकेटर। अब
इसके बाद में 47वां क्वेश्चन है, IR स्पेटुला इज़ यूज टू ऑब्टेन द सैंपल फॉर्म। सर्विक्स से सैंपल निकालने के लिए अपन स्पेचुला का इस्तेमाल करते हैं। और 48वां क्वेश्चन है, मेथड ऑफ शार्पनिंग ऑफ नाइफ। नाइफ को शार्पनिंग करने के लिए कौन सी मेथड होती है? होनिंग। इसके अलावा हमारा 49 वाला क्वेश्चन है, मॉन्टेक्स टेस्ट इन स्किन टेस्ट यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। ट्यूबरक्लोनिंग नाम का एंटीजन अपन उसके अंदर इनपुट करते तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। अब हमारा 50वां क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्यून इमीडिएट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इम्यून मीडिएट ट्रांसफर डिजीज है। और 51वां क्वेश्चन है, लीस स्टेन फॉर लो आयनिक स्टेन सॉल्यूशन। लो आयनिक स्टेन सॉल्यूशन लीस स्टेन फॉर, LISS का फुल फॉर्म पूछा गया यहाँ पे, लो आयनिक स्टेन सॉल्यूशन। इसके अलावा हमारा 52वां क्वेश्चन है, रिएजेंट यूज फॉर फ्लोटेशन मेथड ऑफ स्टूलिस। जिंक सल्फेट का रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, स्टूल फ्लोटेशन मेथड के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इज द हाई बोन फ्यूमर इज द हाई बोन, थाई बोन। 53वां क्वेश्चन है, इज द थाई बोन कौन सी फ्यूमर है? फ्यूमर हमारी थाई की बोन है। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन है 54 नंबर, आयरन स्टोरेज और इसके अलावा हमारा 54वां क्वेश्चन है, आयरन स्टोरेज आर रेसिड्यूज इन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोनिक एनीमिया। इसके अलावा हमारा द साइट ऑफ CSF कलेक्शन इन एडल्ट एज। सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि CSF कलेक्शन के लिए कौन सी साइड होती है? L3 L4 लंबर रीजन हो जाता है। और इसके अलावा 56वां क्वेश्चन है, द बफी कोट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन। बफी कोट को अपन किसके लिए? एली सेल के लिए प्रिपरेशन करते हैं। एली सेल को देखने के लिए अपन बफी कोट का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो हमारा 57वां क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम आर जनरली अब्सेंट इन पेरिफेरल ब्लड फिल्म ऑफ पेशेंट। तो पेशेंट के ब्लड फिल्म में कौन सा प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम का अब्सेंट रहता है? विच कौन सा फॉर्म? तो है सीजोन्स। रिंग्स तो पाई जाती है RBC के अंदर, क्रिसेंट शेप में भी होता है, ट्रोपोजोइड भी पाया जाता है, ये सीजन के फॉर्म में नहीं होता है। अब नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा गया। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक टू डायस्टोलिक प्रेशर तो 70 से 120 mm का होता है, तो 120 mm पर इंच। अब इसके अलावा द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ सम बैक्टीरिया इज, आउटर जो बैक्टीरिया की जो आउटर कवरिंग है वो क्या कहलाती है? कैप्सूल कहलाती है। इसके अलावा विडाल टेस्ट इज एन एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाती है। विडाल टेस्ट में एग्लूटिनेशन होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, येलो कलर ऑफ CSF इज नोन एज। तो इसमें क्या हो जाता है कि CSF में येलो कलर क्यों दिखता है? क्योंकि सब एरिग्नोइड मेम्ब्रेन में जो होता है हेमरेज हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन कैटेबलाइज हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? जेंथोक्रोमिया। अब हमारा 62वां जो क्वेश्चन है, गैस गैंग्रियन इज कोज्ड बाय। जो गैस गैंग्रियन किसके द्वारा कोज किए जाते हैं? तो हमारा 62वां क्वेश्चन है, क्लॉस्ट्रिडियम स्पेक्टिकम। और हमारा द
63वां क्वेश्चन है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लासेंटा इज। इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है, IgG। अब हमारा 65वां क्वेश्चन है इज अ किडनी कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडी क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। बीटा हाइड्रोक्सिन में क्या हो जाता है कि उसकी चेन्स में बीटा अल्फा और बीटा नंबर के कार्बन से उसमें एक हाइड्रोजन को निकाल लेते, ऑक्सीजन को निकाल लेते, तो ब्यूट्रिक एसिड बन जाता है। इसके अलावा 66वां नंबर का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मेथड टू एस्टिमेटेड हीमोग्लोबिन इज। कौन सी स्टैंडर्ड मेथड हो जाती है जिसमें हीमोग्लोबिन को अपन देखते चेक करते, तो साइन में हीमोग्लोबिन मेथड, ये स्टैंडर्ड मेथड है। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मेन इज कॉल्ड एज, जो मेन में जो प्लाज्मोडियम मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है उसको क्या कहते हैं, सीजोनगेमी, सिंगेमी, स्किजोगेमी। अब इसके अलावा हमारा 68 नंबर का क्वेश्चन है एंटीकोगुलेंट दैट चिलेट्स कैल्शियम इज, EDTA। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सिकलिंग टेस्ट इज डन फॉर। सिकलिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं अपन, सिकल सेल एनीमिया के लिए सिकलिंग टेस्ट करते हैं। इसमें हमारा RBC मून लाइक दिखता है। अब 70वां क्वेश्चन जो हमारा है हु इवेंट बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की किसने इवेंट करा था, RR भेंडे। अब इसके अलावा ये 71 नंबर क्वेश्चन है, कैंसिल हो चुका था, पता नहीं किस कारण से। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस कैप्सूल्स। अब किसके पास कैप्सूल प्रेजेंट है, तो कैप्सूल तो बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट ही रहता है। हर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओरियस और नाइजेरिया, बेसिलस और थ्रिगस, इसमें क्या होता है बैक्टीरिया के ऊपर तो जनरली कैप्सूल प्रेजेंट ही होता है। उसके अलावा 72 वाला जो क्वेश्चन हो जाता है वो है चाइनीज लेटर अरेंज ऑफ सेल इज सो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 73 वॉल्यूम ऑफ एंटीकोगुलेंट इन 350 ml ऑफ ब्लड बैग। तो 350 ml के ब्लड बैग में कितना ml एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, तो 49 ml। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 74 कास्ट सीन इन यूरिन इंस। यूरिन के अंदर कास्ट दिखते हैं, वैक्सी। अब हमारा जो 75 वाला क्वेश्चन है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हेयर टेस्ट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोवरिंग। हेयर टेस्ट किसके लिए करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ बाइल साल्ट। हेयर टेस्ट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ लोवरिंग ऑफ बाइल साल्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी।